नहीं महाराज जी, आपने देखा ही नहीं है, बफर सिस्टम में तो थाली पे ढेर लगा लेते हैं। क्योंकि जब तुम जाते हो बफर सिस्टम में तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी बफर की पूरी पूरी प्लेटें मैं ही खा जाऊंगा। लाइन कौन लगाए? तो दो तीन चार पूड़ी भी रख ली, 2-3 तंदूरी की रोटी भी रख ली, 2-3 सब्जी भी रख ली, ये भी रख लिया, और पूरे के पूरे थाली में कचरा कर लेते हो। क्या हो गया महाराज जी? हम थाली में कचरा करते हैं, आप मंजली में कचरा करते हो, आप नहीं करते। उसमें दाल दे दी, उसमें लौकी दे दी, इसमें ये दे दी, आप भी तो यही कर रहे हो। और आप ऐसा करते हो तो हम भी तो आपके चेले ही तो हैं। और आप कर रहे हो तो हमको करने में क्या दिक्कत है? आप खड़े होकर आहार करते हो तो कोई बात नहीं, और हम खड़े होकर करते हैं हमारे लिए आप बातें करते हो। बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न उठ सकता है, आप भी तो खड़े होकर आहार करते हो, हम भी खड़े होके, हम भी कह रहे हैं ना कम मने करते हैं। हमारे जैसे होके खड़े होके भोजन करके दिखाओ तो सही। कहने में और करने में अंतर है। हालांकि तुम लोग भी बफर सिस्टम में जाते हैं, तुम्हारा कोई पेट भरता नहीं है, खड़े खड़े कभी किसी का पेट नहीं भरता। और हमारी पुरानी बुजुर्ग महिलाएं रहती है ना, वो जाती हैं, जाएंगी बफर सिस्टम में, लेकिन थाली लगा के बैठ के भोजन करेंगे। तो ये हम खड़े होके नहीं कर सकते। खड़े होके भोजन, जब हम लोग की दीक्षा हुई तो दीक्षा के बाद बहुत सारे लोग आहार देने के लिए आए, नए नए महाराज, इकट्ठे 200-300 लोग लाइन लगा के आहार दे रहे। डुमुनी महाराज आहार कराने के लिए गए, और जैसे हम खड़े हुए, भूख तो लग रही थी हमारे लिए, जैसे ही खड़े हुए थोड़ा बहुत दिया और ऐसा लगा कि अपना तो पेट भर गया। अरे महाराज बनने के बाद इतनी जल्दी पेट भर जाता है क्या? अब जैसे ही बैठे तो दोपहर को 11-12 बजे भूख लगने लगी। हम गए पूज्य समय सागर जी महाराज के पास, महाराज जी ऐसे तो काम कैसे चलेगा? क्यों? जैसे खड़े हुए, 1-2 रोटी ली, वो पेट भर गया, बैठ गए, पेट खाली हो गया, भूख लग रही है, कैसे काम चलेगा? क्योंकि उपवास का अभ्यास तो था, लेकिन एक आसन का नहीं। हाँ, हम एक आसन नहीं करते थे, उपवास करा लो आप तो, लेकिन एक टाइम भोजन नहीं, 3-4 टाइम चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं अभी अभ्यास नहीं है ना, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम लगता है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर यही है कि जब महाराज श्री मात्र शैया के निमित्त अगर एक तृण को भी क्या नहीं करते हो, स्वीकार नहीं करते, वो एक तृण ही क्या है? आर्त रौद्र का ध्यान है। सपोज करो अगर अपन चटाई देते हम, वो चटाई ठंडी रहती, वो चटाई समय पर नहीं आ पाती, या ऊपर धूप में धूप के लिए रखती हो, चटाई भी सुखाने के लिए नहीं आ पाई हो, तो उसके अभाव में और परिणाम खराब होते हैं। आज क्या है? आज हमको कोई चटाई बोलनी ही नहीं है हमारे लिए, कोई चटाई का विकल्प भी नहीं है हमारे लिए। कितनी भी ठंडी हो जाए तो साधु उस समय भी कहता है कि नहीं, जितनी तेज ठंड पड़ेगी उतना साधु की निर्जरा होगी। कहेगा नहीं, सहन करने में निर्जरा होगी। सहन तो तुम भी करते हो और सहन हम भी करते हैं। भूख को सहन तुम भी करते हो, भूख को सहन हम भी करते हैं। प्यास को सहन तुम भी करते हो, वो प्यास को सहन हम भी करते हैं। लेकिन तुम लोग उसी में आर्त-रोत ध्यान कर लेते हो, और साधु कहता है नहीं, उसमें मेरे को आर्त-रोत ध्यान नहीं करना। उसमें वो निर्जरा करता है कि जितनी तेज उनकी विपरीत परिस्थिति आएगी, इसलिए साधु चला के तब करता है, तब सा निर्जरा चल, तब के माध्यम से निर्जरा होती है, इसलिए साधु चला के तब करेगा। कितना भी कुछ कर लेना, साधु जो रहेगा वो चला के तब करेगा। विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए, वो कहेगा नहीं, वो अपने परिणामों में स्थिरता पैदा करेगा। इसलिए व्रतियों के लिए कह दिया, जितनी भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, एक सम्यक दृष्टि श्रावक की पहचान है, सम्यक दृष्टि श्रावक के ऊपर जितनी विपत्ति आती जाएंगी, जितनी विपत्ति आती जाएंगी, उतना मुस्कुराता जाता है। वो निर्जरा को कहता है जितने भी संकट आ रहे हैं ये मेरे निर्जरा के कारण। गोपाल दास परैया की पत्नी के बारे में एक दिन और बताया था, कुछ लोग नए आए, सुन लो। गोपाल दास परैया की पत्नी इतनी क्रूर, इतनी तेज थी, इतनी झगड़ालू थी, तुम्हारे बेगमगंज में कोई नहीं होगी ऐसी, बहुत तेज थी। और लेकिन गोपाल दास परैया उतनी सज्जन, शांत, बिल्कुल उनके परिणाम बहुत मंद थे, स्वाध्यायशील थे। एक दिन रात के समय पंडित जी लेट हो गए स्वाध्याय में, पंडितानी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। ठंडी, बहुत कड़ाके की ठंड थी,
माइनस टेम्परेचर था। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, पंडिता ने दरवाजे नहीं खोले। 2-3 बार और खटखटाया, पंडिता ने नहीं खोले। थोड़ा तेज खटखटाया, पंडिता ने गुस्से में आई, वो भड़ा का भड़ा ठंडा पानी उनके सर पे डाल दिया। बताओ, अगर तुम अपने पत्नी की पति के ऊपर डालो, सीधा पड़ता है एकदम में। पंडित जी के ऊपर ठंडा पानी बर्फ के समान माइनस टेम्परेचर पानी डाल दिया। पंडित जी कहते हैं, अरे भगवान, रोज तो गरजती थी, आज बरस गया। उनसे कहा गया, पंडित जी आप अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो? तो कहते हैं, ये मेरी निर्जरा का साधन है। क्या बोलते हैं वो? ये मेरी निर्जरा का साधन है। कभी भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई उग्र होता है, कोई परेशान करता है, तो हमको ये समझना है कि ये कौन है हमारे लिए? विपत्ति, निर्जरा का साधन है। इसके माध्यम से मेरे कर्म क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति को देखे और कर्म बांधना शुरू कर देते हैं। करते ही नहीं करते। ये व्यक्ति हमको चिढ़ा रहा है, ये व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा है, ये मुझको सम्मान नहीं दे रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है मेरे लिए। तो इसमें करते करते हम अपने व्रतों को नाश कर देते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, व्रतियों के लिए कह रहे हैं, नहीं, कितना भी कुछ कर लेना, कितनी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन तुमको अपने परिणामों को ऐसे संभाल के रखना है। परिणाम तुम्हारे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे परिणाम विचलित हुए तो नरक और निगोद तुम्हारे लिए दरवाजे खुले पड़े हैं। इसमें कोई गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। क्यों? कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलती नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है वो 100% सब नहीं है, सही नहीं है। वो गलती भी आवश्यक है, लेकिन गलतियों से हमको शिक्षा लेना चाहिए कि आगे के बाद मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करूँगा। गलतियां शिक्षा देती है हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए देखो, तुम लोग 3-3, 20-20 पे आते हो, इसलिए यहाँ पर मुनि महाराज के लिए कह दिया, नहीं, परिग्रह नहीं रखना। इसलिए कल हमने कहा था, किसी महाराज जी के पास मुझको लगता है कोई परिग्रह है, हमारी कक्षा छूटी नहीं, हमारे कमरे में 2-3 लोग चले गए। हमने कहा ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम 10 मिनट बाद गए। अपने लिए ध्यान रखना है। अगर तुमको लगता है कि कोई महाराज जी के पास कोई परिग्रह है, पहली बात तो नहीं देना। कोई महाराज बोले भी तब भी नहीं देना। हमको एक सोने की माला दी, किसी की एनिवर्सरी थी, पीनावाला में गुरुदेव के साथ थे, उन्होंने हमको सोने की माला दे दी। हमने मना किया, हम नहीं रखेंगे सोने की माला। नहीं, महाराज जी रोने लगे, लेना पड़ेगी आपके लिए। मैंने कहा, देखो तुम रो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम सोने की माला तो नहीं लेंगे। ये सोने की माला हमको सोने नहीं देगी। जैसे तैसे हम दोनों में आपस में तीनों बातचीत हुई। उन्होंने कहा, महाराज ये काम करो, आप इससे सामयिक तो खरीदो। हाँ, इतना कर सकते हैं। शाम के समय उन्होंने दी, रात को सामयिक की, और रात को ही हम नीचे, हमारा विश्राम था विनम्र सागर के साथ, तो वहाँ से हम नीचे आए रात को, शाम लगभग 11-12 बजे, थोड़ी ठंडी हो जाती है रात को। आए और लगभग 2-1 बजे करीब हमारे ध्यान आया कि यार किसी ने सोने की माला दी थी, वो तो वहीं छोड़े आए ऊपर, क्या करें? हमने कहा चलो। जैसे गए तो वो दरवाजे लग गए ऊपर के। हमारी रात ऐसी निकली, कहाँ चली गई होगी, कौन उठा ले गया होगा, कहाँ है, क्या है, कैसा क्या है। सुबह 6 बजे जैसे ही ऊपर के दरवाजे 6:45 बजे खुले, सबसे पहले उसी स्थान पे गए जहाँ पर हम थे। हमने देखा सोने की माला गोल। हम इधर देखे नीचे, उधर कोने में देखे कि इधर तो नहीं गिर गई। हम पार्टी, देखना बुद्धि कैसी हो जाती है, हम पार्टी के नीचे देख रहे हैं, नीचे पक तो नहीं गई वो। बड़े परेशान। भक्ति का समय हुआ, भक्ति में पहुंचे, भक्ति भी ऐसी हुई। फिर दोबारा आए स्थान पे, चीज नहीं मिली। अनमनी मन से जंगल के लिए जा रहे थे, उधर से हमारे निष्काम सागर जी मिले। कहाँ जा रहे हो? ऐसे अनमनी मन से कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये जंगल जाने का रास्ता है, आश्चर्य को थोड़ी। हमने जवाब दे दिया उनके लिए। तो कहते हैं, सब मुँह उदास क्यों है? बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो गया। तो कहते हैं, यार भैया अच्छे से सामान रखा करो, सोने की चीज़ है, किसी के हाथ में पड़ जाए। मैंने देखा कि सुबह वो नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पर, मैंने उठा को व्यवस्थित रख दिया। उनकी कहाँ पर है कि रखी हुई है, चलो मैं उनकी दे दो। तो कहते जंगल तो आऊँगी, जंगल बाद में आऊँगा। तो माला दो मेरे लिए।
मुझे सी आई, मैंने बुलाया एक लड़के को, मैंने कि भैया ससम्मान वापस कर देना और उनसे आज कहा कि निवेदन कर देना कि आज के बाद किसी जीवन में किसी साधु को सोने की माला मत दे देना, क्योंकि ये सोने की माला साधु को सोने नहीं देगी, सोने नहीं देगी। इसलिए आर्त रोड परिणाम बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि महंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तुष्मात्र भी परिग्रह नहीं होना। साधु के पास आएंगी वस्तुएं, आएंगी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी भी, लेकिन महाराज कह देते हैं नहीं मेरे काम की नहीं, तुमको जो ले जाना है वो ले जाओ। जब हम तुम्हारे यहाँ पर आए थे हमारे पास कुछ नहीं था क्या? लेकिन अब तुम देखोगे अलमारी में, अरे महाराज जी कहाँ से आ गई इतनी सारी चीजें। लेकिन हम जाएंगे तो सब छोड़ के जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाएंगे। ध्यान रखना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग के साधुओं की है ना, उनके पास गाड़ी चलती है ना घोड़ा चलते हैं, माथे पिछी और कमंडल दोनों रहेंगे और दोनों ही लाए थे और दोनों ही लेके जाएंगे। जो आवश्यकता की पुस्तकें हैं वो अकेले ले जा सकते हैं, बाकी की कोई चीज की आवश्यकता हमको है ही नहीं। हमारा श्रावक इतना जागरूक है कि हमको सब चीज देने तैयार है, उसके लिए आवश्यकता क्या है हम लोगों के लिए। इसलिए तुमको विचार करना है, कोई पूछे भी कोई मांगे भी, नहीं महाराज हम नहीं देंगे आपको, हमको नहीं दोगे, नहीं देंगे। महाराज की बात नहीं मानते, नहीं मानते कि तो हम आप तो महाराज हो, हम तो आचार्य कुंद की बात मान रहे हैं, आप तो उनके बेटे हो। इसलिए हम कहेंगे आचार्य कुंद ने हमने स्पष्ट कह दिया है कि नहीं किसी भी साधु को कोई वस्तु नहीं देना, क्योंकि बोल दिया साधु के पास परिग्रह होना ही नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर मुनियों के लिए आर्थ और ध्यान किसके लिए बता रहे हैं? मात्र एक परिग्रह के लिए, कि अगर परिग्रह भी है, कौन सा तृण मात्र भी है, तो हमारे लिए आर्थ और दुर्ध्यान का कारण है, पाप का कारण है, और हमारी निष्परिग्रहता को भी करता है, नष्ट करता है। तो फिर गृहस्थ के योग्य अन्न स्वर्ण आदि क्या 10 निर्गंता घातक न होंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो मुनि महाराज के लिए बोल दिए। गृहस्थ के योग्य जो क्या है? स्वर्ण धन धानी, अपन तत्वार से तो पढ़ते हैं ना। हाँ 10 तरह के परिग्रह, जो बाहरी परिग्रह है। सुवर्ण धान कौन सा है? हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुंभ भांड प्रमाणाति क्रमः। ये 10 परिग्रह जो है क्या है? ये निर्गंतता का क्या है? घात करने वाले। हिरण्य चांदी, सुवर्ण सोना, हिरण्य सुवर्ण धन, दासी दास। भक्त और दास में बहुत अंतर होता है। भक्त सबका होगा, दास किसका होगा? एक का। हमने कह दिया मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझको खरीद रखा है, तो मेरी आज्ञा में ही रहेगा। परिग्रह हो गया। चेतन परिग्रह भी होते हैं और अचेतन परिग्रह भी होते हैं। इसलिए आचार्य गुरुदेव कहते हैं अगर मैंने तुमको कह दिया ये मेरा शिष्य है, तो मुझको भी परिग्रह का दोष लग गया, क्योंकि तुमको मेरा अपना माना है। शिष्य को भी परिग्रह मानते हैं आचार्य? कहते हैं नहीं। शिष्य कौन है? परिग्रह। उसको शिष्य को अपना पर नहीं मानते कि नहीं ये मेरा है, मेरे अलावा तुम। हाँ ये आज्ञा की बात अलग बात है, अपन ने गुरु महाराज बना रखे, उनकी आज्ञा में हमका रहना हमारा एक कर्तव्य है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से तो अपन को चलना पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े संघ को संचालित करना है तो व्यवस्था की एक आवश्यकता रहती है। वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। जैसे समाज में एक व्यवस्था बनाई जाती है, ऐसे ही संघ में एक व्यवस्था है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, मैंने परिग्रह, अगर मैंने शिष्य को भी बोल दिया कि नहीं ये मेरा शिष्य है, हाँ उस मेरी आज्ञा में रहे, लेकिन अगर वो जिन धर्म के आगम विरुद्ध रहेगा तो फिर कह देते हैं मेरा शिष्य भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ से 10 परिग्रह हैं वो हमारी निर्गंतता को क्या करते हैं? घात करते हैं, और निर्गंत अवस्था को घातक है। इसलिए कहते हैं इन 10 परिग्रह से मुनि महाराज के लिए कह दिया ये बाहरी परिग्रह, इनको भी क्या करना? परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज। परिग्रह के 24 वेद हैं, 10 बाह्यंत और 14 अंतर। इन परिग्रह रहेंगे जब तक अपने साधु के पास ये परिग्रह रहेगा। धन धान दासी दास कुप बर्तन आदि, भांड बर्तन, कुप यानी कपड़ा, भांड, ये जितनी भी है। इसलिए आप लोगों के लिए भी कह दिया, तुम लोगों के लिए मना नहीं कर रहे कि परिग्रह नहीं रखो, रखो, लेकिन जितना आवश्यक है उतना परिग्रह रखो।
तुम लोगों को पता ही नहीं होगा तुम्हारे पास में कितनी साड़ियाँ हैं। बताओ ईमानदारी से कितनी कितनी साड़ियाँ रहती हैं। हमने 50 साड़ी का परिमाण रख लिया, 50 साड़ी फटेंगी, एक फटेगी दूसरी अंदर, एक की आउटगोइंग एक इनकमिंग, एक बाहर और एक अंदर, ढेर लगाते रहते हैं। हमको खुद पता नहीं कि हमारे पास वस्त्र कितने हैं। हम पाप कमा रहे हैं और पाप को अपने घर में संग्रह कर रहे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं ठीक है 50 से काम नहीं चल रहा 100 रख लो, 100 साड़ी भी कम नहीं होती। अगर एक एक दिन बदल बदल के पहनो तो कितने दिन होते हैं? 100 दिन होते हैं। 100 दिन के बाद दूसरा वाला भूल जाएगा कि ये 100वें दिन कौन साड़ी पहनेगी। 100वें दिन छोड़ो, तुम खुद भूल जाते हो कि मैं परसों कौन सारे कपड़े पहन गए, याद है क्या? अपन खुद भूल जाते हैं कि हमने 2-3 दिन पहले कौन सा सूट पहना था, 2-3 दिन पहले हमने कौन साड़ी पहनी थी। और तुम कपड़े जितने पहन रहे हो मात्र दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए पहन रहे हो कि इसमें हम कैसे लगेंगे, कितने अच्छे लगेंगे। और दूसरा व्यक्ति भी यही काम में लगा है, एक दूसरे से यही काम में लगी हुई है, एक दूसरे अपने आपस में देखने के लिए, दिखाने के लिए। पंडित ठाकुरदास जी थे, उनकी पत्नी पंडित जी के गुरु ठाकुरदास। जब ठाकुरदास जी अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी लेके आए, 50 रुपए की साड़ी थी, छुपा देते हैं बिल्कुल। पहले बाजार से लाते थे ना सामान, किसमें? बढ़िया पेपर में लपेट के, थैला वैला नहीं रहता था, पेपर में लपेट के रोल बना के ऐसे पीछे छुपा के। तो पत्नी कहती है क्या लेके आए हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो है आपके हाथ में, बताओ तो सही। तो कहते हैं पंडित जी को प्रवचन में कहीं गए होंगे तो उनको वहां पे पारितोषिक मिला होगा। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेके आया। क्यों, मेरे पास साड़ी नहीं है क्या? नहीं, इस साड़ी में तो अच्छी लगोगी इसलिए मैं आपको साड़ी लेके आया हूँ। पंडितानी कहती है अरे दूसरों को अच्छे लगने के लिए थोड़ी मेरे को साड़ी पहनना है, मुझको तो आपको अच्छे लगने के लिए साड़ी पहनना है, मेरे को दूसरे के दिखाने के लिए साड़ी की आवश्यकता नहीं है। लाओ इधर दो। बरौनी को साड़ी दी, उससे कहा जो भी बट्टा कटे काट के पैसे रख लेना, विपरीत परिस्थिति में काम आए। ऐसी महिलाएं भी आदर्श प्रस्तुत किया। वो कहते थे नहीं, हमको तन को ढांकने के लिए वस्त्र चाहिए, हमारे लिए दिखाने के लिए थोड़ी चाहिए। वो कहते हैं जो दिखाने के लिए वस्त्र पहनता है, जो दिखाने के लिए श्रृंगार करता है, तो या तो अगले भाव में क्या बोलेंगे वो, मैं तो नहीं बोल सकता। हाँ नियम है, सत्य है। हम दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों के लिए कपड़े अगर पहन रहे हैं तो ये नियम है कि हम क्या करेंगे, अगले भाव में उस पर्याय को जाएंगे। इसलिए अपन को कभी भी तन ढांकने के लिए वस्त्र पहनना है। सम्यक दृष्टि क्रिया वही करता है लेकिन अपना प्रयोजन चेंज कर देता है। कपड़ा पहनता है वो भी बढ़िया कपड़ा पहनता है, फनाफन कपड़े पहनता है, प्रेस वाले कपड़े पहनता है, हाँ, लेकिन वो कहेगा नहीं मैंने वस्त्र पहने हैं, मात्र तन को ढांकने के लिए पहने। अपना इंटेंशन प्रयोजन चेंज कर दो, हमारा पुण्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रयोजन चेंज नहीं करते। साड़ी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, 20-25 हज़ार की साड़ी पहनी, और जब तक 2-4 लोगों ने तारीफ नहीं कर दी तब तक तो रोटी का निवाला नहीं निकलता नीचे। और कोई पूछे भी नहीं तो भैया हम कैसे लग रहे हैं बता दो तो कोई ने कहा हाँ भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, तो थोड़ी शांति मिले, 25,000 रुपए के हो गए, पट हो गए, वसूल हो गए। उससे होता है कि नहीं होता बता दो। झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोल ही नहीं सकते, हमको पता है, हमको तो मालूम। दिखाने के लिए ये संसार मात्र दिखावटी है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं नहीं तुम भी परिक्रय परिमाण करो। तो जब तक तुम परिक्रय परिमाण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा संसार कम होने वाला है ही नहीं है। हमारे लिए ध्यान रखना, नहीं जितनी भी आवश्यकताएं करो, सोना पहनो, चांदी पहनो, हीरे पहनो, डायमंड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिमाण कर लो कि मैं 5 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगी। ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कम बोल दिया, ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। वो क्या मैं बोल, हम क्या है बहुत दिलदार है ना, हमसे तो छोटी मोटी बातें नहीं होती, हम हमेशा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, तो हमारे सकरे में हमारा काम नहीं होता। हम तो कहते हैं नहीं, हमारा भक्त हमेशा क्या हो, खूब फल फूले। इसलिए हम काय को बोले तुम तो 250 ग्राम सोना नहीं, हम तो खूब बोलेंगे, कर तो लो तुम,
अरे 5 किलो का परिमाण भी कर लिया तुमने तो संसार में जितना सोना बन रहा है उतने पाप से बच जाओगे। तुमने साड़ियों का परिमाण कर लिया तो दुनिया में संसार में जितनी साड़ियां बन रही हैं उनके पाप से बच जाओगे तुम। कर तो लो परिमाण में, पाप से बचने के लिए हमारे जाके नियम बनाओ कि हम संसार में इतनी सारी चीजें 10 लाख वनस्पति होती है, कितनी 36,000 हरी बताते हैं कि 36,000 हरी होती है। बताओ तुम्हें 36 के नाम याद नहीं है, बस लौकी टमाटर की लीकी पे अटक जाओगे, इसके आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन हमने नियम नहीं लिए तो हम वो पाप के बंध से जितनी भी हरी आए उनके पाप से हम क्या कर रहे हैं। जितने भी बूढ़े पुराने लोग हैं, अरे काय को अपनी संपत्ति को अपने पास में दबा के रखे, अपने बच्चों को देखो नहीं देते। तुमको ये डर लगता है बुढ़ापे में ऐसा ना हो कि जी मेरी सेवा ना करे, फिर तो ठीक है, फिर तो चलता है। अगर तुमको ये भय कि नहीं मेरी संपत्ति तो मेरे बेटे के लिए है, मेरी वारिस के लिए, उस डर ये लगता है कि ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में मेरी सेवा ना करे, उस डर के कारण से मैं फिर तो हम आशीर्वाद देंगे खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर तो रखना है कि तुमको अपने बच्चे पे अगर विश्वास नहीं है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम दुर्गति से बचे तो सबसे पहले हमारे लिए यही है कि नहीं परिग्रह से मोह को त्याग करना है। हम हमारे लिए सुबह से हम शांति से इज्जत से रोटी मिल जाए, फ्री धर्म ज्ञान करो, बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप दो, बहुओं को जिम्मेदारी सौंप दो अपनी। बहू तू जान तेरा काम ना, मुझको तो 2 रोटी से मतलब है, इज्जत से देगी तो खाऊंगी, नहीं तो उपवास कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। 8 रोज से नहीं, दे दे तो ठीक है, जो ना दे उसका भी भला, जो दे दे उसका भी। रूखी सूखी मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही कोई बात नहीं बेटा, 2 रोटी सूखी सुबह शाम दे दे, नहीं दे तो कोई बात नहीं, पानी पी के सो जाऊंगी, वो पानी भी नहीं देगी तो नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाऊंगी। बस यार बहुत ध्यान नहीं करना, बस उस घर में समझ लेना ये साक्षात देवी है। हाँ कौन, सास नहीं है, वो कौन है, देवी है कि उसके मन में कभी कोई ऐसे परिणाम नहीं आए। और बहू कहेगी नहीं माँ जी, नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपके लिए रूखी सूखी थोड़ी खिलाऊंगी, भले मैं रूखी सूखी खा लूंगी, लेकिन मेरी सास के लिए जो सास नहीं मेरी माता के समान है, माता तुल्य है। अरे माता तुल्य नहीं, माता ही है, वो माता है, मैं उसके लिए सूखी रोटी खिलाऊंगी, अरे मैं अपने गहने बेच दूंगी, लेकिन माँ मैं तेरे लिए तो पकवान खिलाऊंगी। तो समझ लेना वो साक्षात घर में कौन है, देवी है, बहू नहीं है। सास की बहू की बता रहे हैं दोनों, जब दोनों की ट्यूनिंग ऐसी बनती रहेगी हमारी तो हमारे घर में आती है सुख, तो हमारे घर में आती है समृद्धि, तो हमारे घर में आते हैं ऐश्वर्य। और जहाँ जिस घर में किल किल होती रहती है उस घर में हमेशा दरिद्रता, हमेशा दरिद्र बने रहोगे। क्यों, शांति नहीं है। किसके पैसे से शांति नहीं होती, शांति होती है हमारे मन से। हमारा मन अच्छा है तो हमारा तन अच्छा है, हमारा तन अच्छा है तो हमारा सब कुछ अच्छा है, शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कह दिया नहीं, आप लोग विचार करो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं बांट लो, अपने अपने आवश्यकों को बांट लो, अपने कार्यों को बांटो, भोजन करो, साधु संत आए तो 2 बातें महाराज के पास चले जाओ, बैठे रहो, मंदिर में बैठे रहो, कोई बात नहीं। बहू से कहो बेटा बहू तू अपना काम धंधे करके फ्री होके तो तू भी धर्म ज्ञान कर। ऐसी सास और ऐसी बहू मिल जाती है तब जोड़ी बनती है कौशल्या और सीता की। हाँ नहीं तो थोड़ी विपरीत जोड़ी बन गई तो बन जाएगी कैकेयी की और सीता। तो सीता थी, सीता तो बहू थी, कैकेयी कैसे भी हो, हालांकि कैकेयी गलत नहीं थी। कैकेयी का जो बताया जाता है कैकेयी गलत नहीं थी, हम बोल रहे हैं कैकेयी तो अपने बेटे के मोह के कारण से उसने कहा मेरा पति भी वनवास में जाने वाला है, मेरा बेटा भी वन में चला जाएगा तो मैं कैसी रहूंगी, क्योंकि अपने बेटे से प्रेम तो रहता ही है चाहे कैसा भी हो। उसने कभी नहीं कहा कि मुझको राम को राज्य दे दो, राम को राज्य मत दो, उसने तो कहा था मेरे भरत को राज्य दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि राम के लिए वनवास भेज दो, लेकिन रामचंद्र जी जानते थे कि भरत तो ऐसा भाई है, अगर मैं रहूंगा तो कोई वो राज्य को स्वीकार करेगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने खुद वनवास जाने का निर्णय किया।
अपन लोग क्या टीवी वगैरह में देखते हैं ना, वो अपने दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब हम पद्म पुराण को पढ़ते हैं तो पद्म पुराण में एकदम स्पष्ट आया है नहीं कि कहीं गलत थी नहीं। लेकिन जब एक बार किसी व्यक्ति के बारे में बुराई शुरू हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके लिए उदाहरण में अपन को सांस का जब आता है तो कहीं कि नाम आता है, आता है कि नहीं आता, क्योंकि अपन ने देख रखा है। इसलिए यहाँ पर अपन को परिग्रह की जब बात चल रही है, जब मुनि महाराज के लिए कह दिया ये 10 परिग्रह उनके लिए क्या है, निर्गंतता का घात करने वाले हैं। और श्रावकों के लिए भी कहा है कि तुम भी बहु परिक्रम और आरंभ करोगे तो तुम्हारी नरक गति का कारण है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, तुम परिग्रह का इसलिए तुमको बोलते हैं बहु परिग्रह, परिग्रह नहीं बोला, परिग्रह तुम नारक से स्व बोल देता नहीं, उन्होंने बोला बहुत परिग्रह। आचार्य महाराज ने देखो एक एक सूत्र में तुम लोगों को बचा के रखा है, उन्होंने क्या रखा है, बचाया है। आचार्य महाराज उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि परिग्रह तुम नारक से वशा तो बहुत गलत हो जाएगा, बेचारे श्रावक के सारे सारे नरक जाएंगे। उन्होंने कह दिया नहीं, बहु आरंभ परिग्रह तुम नारक से वशा, बहुत आरंभ परिग्रह करने से क्या है, नरक गति का कारण है। इसलिए परिग्रह रखना है, लेकिन आवश्यकता जितनी है उतनी ही रखना है, अल्प रखना है, जितनी आवश्यकता हो जाए। कितने मकान की आवश्यकता है, एक रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 2-4 बच्चों के लिए जरूरत पड़े तो आगे लड़ाई झगड़े हो तो, लेकिन बाकी के तो त्याग कर दो। लेकिन हम लोगों ने कोई सीमा नहीं बांध रखी है। पाप की सीमा तो हमने खूब बांध रखी है, लेकिन पुण्य की सीमा हमने, पाप तो करते हैं हम असीमित और पुण्य करते हैं हम सीमित। करना क्या चाहिए था, पुण्य करना चाहिए था असीमित और पाप करना चाहिए था सीमित, मर्यादा रखना चाहिए। तो कहते हैं अगर धन धान्य ये 10 परिग्रह रखेंगे साधु तो निर्गंतता का घातक होंगे, अवश्य होंगे। यदि वर्तमान में निर्गंत कहे जाने वाली मुनियों की उपर्युक्त गृहस्थ योग स्वर्ण आदि परिग्रह रहता है तो समझना चाहिए वह कलिकाल का प्रवेश हो चुका है। किसमें प्रवेश हो चुका है, कलिकाल में क्या हो चुका है, प्रवेश हो चुका है। अनादिकाल से श्रावकों के आचारों में परिवर्तन आ चुका है, लेकिन मूलाचार में कभी परिवर्तन नहीं आया। मुनि महाराज के जो 28 मूल गुण थे, जो भगवान आदिनाथ स्वामी की परंपरा से चले आ रहे थे, भगवान महावीर स्वामी तक, आचार्य कुंद स्वामी तक, वो ही 28 मूल गुण आज तक हैं। उनमें न कोई घटा है न कोई भी कम हुआ है। वैसे के वैसे श्रावकों के श्रावकाचार्य में परिवर्तन धीरे धीरे समय के रहते हुए आ गया है। जैन दर्शन में सिर्फ आचार विचार के कारण से ही हम जैन दर्शन ऊपर तक नहीं जा पा रहे, ऊपर तक मतलब विदेशों तक नहीं जा पा रहे। जितने भी दर्शनकार हैं सबने अपने अपने आचार विचारों में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है, उन्होंने कहा नहीं, यही तो हमारा धन है। आचार विचार में अगर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, और हमको विदेश जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। आचार्य जी कहते हैं जहां पर अपना धर्म नहीं पलता है वहां जाने की आवश्यकता है ही नहीं तुम्हारे लिए। क्या मतलब है? इसलिए तुम लोगों ने कह दिया, तुमसे कह दिया दिग्व्रत और देशव्रत, तुम लोगों को बोल दिया आप लोगों को परिमाण करना पड़ेगी, दिशाओं का परिमाण करना पड़ेगी, तुमको देश विदेश का परिमाण करना पड़ेगी कि कहां तक जा सकते हो कहां तक नहीं जा सकते। व्रती के लिए बोला है, लेकिन साधु के लिए कोई परिमाण नहीं बताया। दिगंबर साधु के लिए कोई परिमाण नहीं बताया कि वो कहां जाए, बस मात्र 4 महीने के लिए बताया है कि 4 महीने की निश्चित सीमा में तुमको रह के धर्म ध्यान करना है और अपनी सीमाओं को बांध लो। उसके बांधने के बाद अगर तुमको कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुम 10, 15, 20 किलोमीटर तक जा सकते हो विपरीत परिस्थिति में, इसके अलावा कह दिया कहीं नहीं जा सकते। लेकिन श्रावक के लिए मात्र कहा है तुमको दिग्व्रत और देशव्रत तुम्हारे लिए बांधना पड़ेगी। दिग्व्रत प्रतिदिन का होता है और देशव्रत आजीवन। कहाँ जाना है, विदेश जाना है, नहीं जाना, जाना है तो कहाँ तक जाना है, कितने किलोमीटर ऊपर तक, 10 दिशाओं में ऊर्ध्व त्र्यंब, शायद आयत हमने बताया था, सब में बांध लेगा कि त्र्यंब में कितना जाऊंगा, नीचे तक कितना जाऊंगा, ऊंचाई तक कितना जाऊंगा, यहाँ तक कितना जाऊंगा। एक परिमाण आप लोगों के लिए बोला है, दिगंबर साधु के लिए कहीं नहीं कहा गया। मैंने कहा दिगंबर साधु स्वतंत्र है, जहाँ उसको विचरण करना है कर सकता है। बस आगम में एक नोट बना लिख दिया कि बस जहाँ पर धर्म ध्यान हो वहीं जाना है, और जहाँ पर धर्म ध्यान होता है नहीं होता है वहाँ साधु को जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अपने व्रतों की रक्षा हो सकती है, जहाँ अपने व्रतों का पालन कर सकता है साधु को, वहां तक जाना है।
दिगंबर साधु अगर पाकिस्तान में भी जाएगा क्या करेगा? मंदिर बनाएगा, धर्म ध्यान करेगा। विदेश जाएगा तो क्या करेगा? धर्म ध्यान करेगा। और तुम विदेश जाओगे तो क्या करोगे? घूमेंगे, ऐश करेंगे, करेंगे कि नहीं? लेकिन हम अगर जब भी जाएंगे, कोई दिगंबर साधु चला भी गया, वैसे तो नहीं जाएगा, अपने इस भारत देश को छोड़ के काहे को विदेश जाएंगे? हम पागल थोड़ी ना है। फिर भी चले गए हम तो जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? वहां पर भी जाके मंदिर का निर्माण करेंगे, वहां के लोगों को संस्कारित करेंगे, इस उद्देश्य से जाएंगे। इसलिए साधु के लिए कह दिया कोई परिमाण नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा तो परिमाण पहले से ही है। और शापों के लिए कह दिया नहीं, तुम जहां भी जाओगे वहां पाप के कार्य करोगे, इसलिए सीमित दायरे में जाओ। किसमें जाओ? सीमित दायरे में जाओ, अपना परिमाण कर लो। साधु के लिए वस्त्रों का परिमाण है क्या? है ही नहीं है। काहे का परिमाण? खाने का परिमाण है, परिमाण है क्या? नहीं है। एक टाइम बोल दिया मूलाचार में, 2 टाइम का भाव ही नहीं कर सकता। और काय का? सोने चांदी का है ही नहीं है क्या? कितने अच्छे लगेंगे अगर महाराज चेन पहने तो है? नहीं है ही नहीं मुनि महाराज के लिए। चेन पहनने से, तुम लोग चेन पहनते हो ना, बताओ जो जो चेन पहनता है दिन भर में उसका 100 बार उस चेन पे हाथ जाता है कि नहीं? पर चेन से नहीं रहने दे। झूठ बोल रहे हैं, बताओ। कहीं अगर बाहर चले जाओ ट्रेन में, 50 बार नजर जाती है, किसी को एहसास ही नहीं होने देता। और थोड़ी अगर कपड़े में तो चली गई, घबरा जाते हैं, कहाँ चली गई? रहती ही नहीं रहती। वो चैन हमको चैन से नहीं रहने देती, वो सोना हमको सोने नहीं देता। बताओ, हमारी रात की और दिन की नींद उसने क्या कर दी? खराब कर दी। जो लोग नहीं रहते कितने निश्चिंत रहते हैं। इसलिए साधु के लिए कह दिया निश्चिंत है। गरीब आदमी कितना निश्चिंत रहता है। विदेश से कौन आया था? अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा। उसने गांव में जाके खाना खाया, खटिया पे आराम से कोई व्यक्ति सो रहा था, उसने कहा ये कैसे चैन की नींद? अमेरिका में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां मिलती हैं, नींद ही नहीं आती वहां पर। सबसे ज्यादा विश्व में अगर नींद की गोलियां मिलती हैं तो अमेरिका में, क्योंकि वहां पर समृद्धि तो है लेकिन नींद नहीं है। वहां पर जब उसने गांव में देखा, वो गांव में देखने के बाद उसने कहा इसने तो क्या किया, तो रोटी बनाई, प्याज की कटिया फोड़ी, खाई और बढ़िया खाट पे सो गया। ये क्या है? निश्चिंतता है। उसने अपने शब्द में कहा था कि अगर अगली बार मेरा जन्म हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म भारत देश में हो, क्योंकि यहाँ के लोग निश्चिंत हैं, निश्चिंत हैं। उसके ये शब्द थे। तो बाहर के लोग अपने विदेश में जहाँ आते हैं तो क्या देखने आते हैं? खंडर, प्राचीनता, पुरातत्व, जितने भी प्राचीन चीजें रहेंगी विदेशी लोग यहाँ देखने आएंगे। तो तुम लोग जब विदेश जाते हो तो क्या देखने जाते हो? इमारत कितनी ऊंची है। वो इमारत नहीं देखते वो लोग, वो देखते हैं खंडर जो जितने फूट चुके हैं। इसलिए फिर भी कहते हैं वर्तमान में कहे जाने वाले मुनि महाराज अगर स्वर्ण आदि परिग्रह रखते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कर दिया है? कई काल में प्रवेश कर दिया। अब कोई महाराज जी के पास सोने चांदी की माला देने आए तो अपने हाथ को रोक लेना। अभी आए थे कल सम्य शेखर जी से आए, महाराज जी ये ले लो। सम्य शेखर जी में चांदी की माला थोड़ी मिलती है, डिब्बी दे दो, अपने की चल जाएगी। चांदी की माला तो तुम, सोने की माला तुम लोग तो नहीं। अपन को नहीं देना, अपन को ऐसी चीजें नहीं देना जो निर्गंत बने को नाश करती हो। इसलिए अपन को बहुत विस्तार से कल और आज में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। समझ में आ गई ना? बहुत अच्छी। नींद तो नहीं आ रही? चलो अब आगे। कदाचित को बंदः क्रोधादि कर्मणः सदा संगात्। कदाचित को बंदः क्रोधादि कर्मणः सदा संगात्। नातः कोपि कदाचित् परिग्रह गृहवतां सिद्धि। कदाचित को बंदः क्रोधादि कर्मणः सदा संगात्। नातः
कोपि कदाचित् परिग्रह ग्रहवतां सिद्धि। कदाचित् को बन्धः क्रोधादि कर्मणा सदा संगात् नातः कोपि कदाचित् परिग्रह ग्रहवतां सिद्धि। क्रोधादि सकषात् कोपि बन्धः कदाचित् भवति संगात् परिग्रहात् सदा सर्वदा बन्धः भवति। अतः कारणात् क्वापि कस्मिन् स्थाने कदाचित् कस्मिन् समये परिग्रह ग्रहवतां परिग्रह एव ग्रह राक्षसः वर्तते येषां ते परिग्रह ग्रहवन्तः तेषां परिग्रह ग्रहवतां कदाचित् सिद्धि परिग्रह पिशाच पीड़ितानां मुनीनां सिद्धिर्न। क्रोधादि कषायों के निमित्त से जो बंध होता है वह कदाचित होता है, अर्थात कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, किंतु परिग्रह के निमित्त से जो बंध होता है वह सदा काल होता है। किससे? क्रोध कब आता है? कभी कभी। दिन में एक आध बार आ गया, सामान्य से क्रोध तो आते रहते हैं, इसमें बंद नहीं होगा हमारे थोड़ा बहुत, क्योंकि माँ बच्चे को डांट देती है तो उसमें बंद नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन अलग है। प्रयोजन होता है बंद से, कि तुम कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपका प्रयोजन क्या है। आपने किसी को डांटा, हाँ तुम्हारा प्रयोजन क्या था? उसको सुधारने के लिए, कोई बात नहीं, हो गई तत्काल। क्रोध कभी कभी होता है हमारे लिए, हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़ी देर के लिए, कभी आ गया नहीं, उससे कभी होता है और कभी नहीं होता है। किंतु परिग्रह निमित्त से जो बंद होता है वह सदा काल के लिए होता है। परिग्रह हमेशा के लिए लगा हुआ है हमारे, रहता है ना, हमेशा के लिए। सोते भी रहते हैं तब भी परिग्रह, जगते हैं तब भी, जब नींद खुलती है तब भी सामने वस्तु रहना चाहिए, और नींद लगती है तब भी सामने वस्तु को रहना चाहिए। परिग्रह हमेशा, तो परिग्रह से क्या है? वह सदा काल होता है। इसलिए जो साधुजन परिग्रह रूपी ग्रह से पीड़ित हैं उनको कहीं पर भी कभी भी सिद्धि प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कितना भी कुछ कर लेना, अगर किसी साधु के पास में परिग्रह है तो उसको कभी सिद्धि होने वाली है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धि जो होगी वो मन को एकाग्र करके होगी, मन को शांत करके होगी, मन को लगा के होगी। और जब किसी व्यक्ति के पास में अगर परिग्रह रहेगा तो उनका मन शांत रह ही नहीं सकता। तुम लोग घर में नहीं रहता, अगर तुम लोग घर के लिए 2-3 दिन के लिए चले भी गए तो तुम्हारा मन घर में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि घर की पीछे वाली खिड़की बंद थी कि चालू है, पता ही नहीं, याद ही नहीं। ऐसा ना हो कि मैं गलती जल्दी में पीछे की खिड़की खोल के खुली रह गई हो और पीछे से कोई चोर न चला जाए, और जब दिमाग में कीड़ा घूम जाता है और तुम कहीं भी चले जाओ वो तुम्हारा वो रंग में भंग डाल देता है। 8 दिन के लिए यात्रा पे गए भी हो, मन कहाँ पे लगा हुआ है? घर में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि खिड़की खुली है, पीछे से कोई चला जाएगा। ये परिग्रह हमारे लिए चैन से रहने नहीं देता। लेकिन साधु जो होता है क्या होता है? एकदम निश्चिंत, चाहे कोई आए अथवा हम हार करने जाते हैं, देख लेना ताला नहीं लगा रहता, है लगा रहता है, नहीं लगा रहता, ताला लगा रहता हो, महाराज जी आएंगे तो फिर खुल जाएगा, नहीं लगा रहता। करना क्या है? ले जाओ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मुझको। तो हम यात्रा करने जब ब्रह्मचारी अवस्था में गए, एक महाराज जी, नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा मंदिर था, हम तो 5-7-8 लोग थे, शुद्धि का भोजन करते थे। हमने कहा मंदिर है तो शुद्ध भोजन तो मिल ही जाएगा, कम से कम बोरिंग का पानी तो मिल ही जाएगा। फिर तो नहीं थी हमारी, देखा तो महाराज जी देखते, चलो अच्छा है। तो हमने वहाँ पर भोजन सालन बात की, मैंने कि हमको तो सुबह निकलना है सत लगा के लिए, तो आप हमारी भोजन की व्यवस्था सुबह की कर देना, जल्दी निकलेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी के हार चलते हैं, तो जब उनके हार शुरू हो तो पीछे से आके वो टिफिन तैयार कर लें। मैंने कहा ठीक है। भोजन कर लिया शाम का पैकिंग के लिए। जब हमने देखा
महाराज जी आहार कर रहे, 3-4 साधु थे, हार देने वाले कितने लोग थे? मात्र एक बाई अकेली, वही बनाती है, वही हार देती थी। महाराज जी हार कर रहे, महाराज जी को 2-3 रोटी के गिलास दिए, दूसरे महाराज के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, चौथी के पास गई, फिर आई, ऐसे घूमती रहती। हम लोग देख रहे हैं दृश्य, क्या है ये? देखो मिलके आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के पुण्य के कारण से आज चौकों की लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ स्थिति है कि नौकरों के हाथ से भोजन करना पड़ रही है। बताओ, बेगमगंज में देखो ना, 10-10, 15-15 दिन के बाद एक महाराज का नंबर आ रहा है। किसका? एक का आ रहा है। भैया एक तो हो जाए, कम से कम कोई तो हो जाए, कैसे भी करके थोड़े महाराज जी के पास इमोशनल आके, थोड़े से मुंह लटका के हम समझ जाते हैं कि बेचारे परेशान हैं, दुखी है, क्या कर सकते हैं, हम भी क्या करें? विक्रिया से महाराज तो बना नहीं सकते। तो आप लोगों की परेशानी भी हम समझते हैं कि भैया देखो, सुबह से मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कम से कम एक साधु तो हम इसलिए वही खोजते रहते हैं तो ये किसका कितने दिन से खाली जा रहा है, बता दो कैसे हमारे। हाँ, क्या करें? कम से कम कुछ बड़े महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल है, तो थोड़ा दूर जाने के लिए हम लोगों ने, वो तो तैयार है, वो तो कह रहे हैं नहीं इतने सारे मृगिनी महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, आप तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम लोग देख लेंगे, मौसम भी थोड़ा प्रतिकूल है। ऐसी स्थितियां हो। एक स्थिति ये है कि यहाँ पर चौकी के लिए दिक्कत है। जब महाराज लोगों ने हम लोगों को देखा, हमने कहा आचार्य विद्यासागर जी के ब्रह्मचारी उज्जट रहते हैं। क्या रहते हैं? उज्जट मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब परिग्रह हो, ये वो तो सबने ले ला के चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। सामने देख रहे, उनको थोड़ा डाउट हुआ हम लोगों के ऊपर, ऐसा देखा वो भाई से ऐसा इशारा करते हैं, तो भाई समझ नहीं पाई। भाई कहती है आप बाद में बता देना, तो फिर इशारा करते हैं ऐसे ऐसे। तुम्हारा भाई कहती है खाले खाले बाद में बता देना, खाले खाले बाद में बता देना। महाराज जी से रहा नहीं गया, जैसे हम लोग निकलने लगे, महाराज जी कहते हैं अरे मेरी भार सोने की माला रखी है, हार के बीच में बोलना पड़ी उनके लिए, मात्र एक सोने की माला पड़ी कैसे बताओ। हमने कहा यार क्या बात है। जब वहां से लौटे, हमने कही भोजन चाहे भूखे रह जाए, लेकिन यहाँ पर हम भोजन भी नहीं करेंगे। रात भर वहां से निकले, हम नहीं रुके वहां। ये स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। क्यों? ये परिग्रह सदा काल के लिए, परिग्रह रूपी पिशाचिनी है। अपन ने पढ़ के आए ना प्रारंभ में, पहली दूसरी कारिका में, ये परिग्रह रूपी पिशाचिनी है। इसको अरिहंत भगवान ने छोड़ दिया है। पिशाचिनी है ये, ना दिन को सोने देती है, ना रात को सोने देती है। ये परिग्रह मात्र ऐसा है, इसलिए इस परिग्रह से हमारे लिए जितना हम बच सके उतना बचने का प्रयास करना है। हमने सोना लिया, हमने चांदी लिया, मन में भाव बनाना, मैंने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं लिया। ये सोना चांदी तो मैंने लिया है अपने जीवन में, कभी घर परिवार में विपरीत परिस्थिति आ जाए तो मैं अपनी ज्वेलरी का उपयोग करके अपनी विपरीत परिस्थिति को दूर कर सकूं। सोना क्यों लिया जाता है पता है तुम्हारे लिए? तुम लोगों को आभूषण, जब भी पति के पास में, बेचारे के पास पैसा जैसे तैसे इकट्ठा किया, तो कभी तुमको चेन बना दी, कभी तुम्हारे लिए अंगूठी बना दी, कभी तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके से कभी कभी कुछ बना दिया। क्यों बनाता है? वो कहता है सोना जो होता है हमेशा पैसा देके जाता है, तो कभी भी मेरे जीवन में कोई विपरीतता आएगी तो मेरी जो पत्नी है उस सोने को कर देगी, दे देगी। लेकिन सबसे ज्यादा पत्नी को सोने से प्रेम होता है कि नहीं होता? कुछ भी हो जाए, तू मरे तो मर जा, मैं काहे को दूं मेरा सोना? तो नहीं, कभी नहीं सोच रहे हैं ऐसा। तो जब जरूरत पड़ जाए तो उससे कह देना नहीं, ये पूरा सोना काहे का काम में, ये इसलिए तो था कि तुम्हारे लिए कभी विपरीत परिस्थिति आए तो मेरे धन का और मेरे सोने का उपयोग हो जाए। सही पत्नी का लक्षण तो वही रहेगा। इसलिए हमें विचार करना है। जब महाराज जी के लिए परिग्रह के लिए बोल रहे हैं कि नहीं महाराज जी परिग्रह के लिए नहीं रखें, तो यहाँ पर श्रावकों के लिए भी परिग्रह के लिए ध्यान रखना है। आवश्यकता से अधिक रखना नहीं है, आवश्यकता से कम भी नहीं रखना। जितने में तुम्हारा गुजारा होता है उससे थोड़ा और ज्यादा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना रखो। बाकी का अपन क्या करो, विपरीत परिस्थिति के लिए किसी न किसी परिग्रह हमारे लिए नरक का कारण है। वो परिग्रह जब तक रहेगा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्रोध आदि कषायों के निमित्त से जो बंद होता है वो कदाचित
कभी कभी होता है, कभी होता है और कभी भी नहीं होता है। लेकिन परिग्रह के निमित्त से जो बंध होता है वो सदा काल के लिए बंद होता है। उस बंध से हमारी बचना है और बंध से बचेंगे तभी हम निर्बंध को प्राप्त हो पाएंगे। अब ध्यान रखना है कि क्या प्राप्त करना है, बंध या निर्बंध, उसके लिए हमको विचार करना है। कल समय मिलेगा तो आगे की गायिका बताएंगे। जिनवाणी के ज्ञान के सुझे पालो, छुवाणी मस्तक नमो सदा देखो, हे जिनवाणी भारती तोय जपो नित्य, गुरुदेवा शरणागते सो पावे सुख चैन, देव जो अरहंत को